इनर अर्थ बीइंग्स यानी माउंट कैलाश के अंदर सिविलाइजेशन है। एग्जैक्टली, यस। आज भी अभी वहाँ पे there are elements and things that doesn't belong in earth. And the third thing was इसका हमें प्रूफ क्या मिलता है? यहाँ पे येतीज आ गए। येटीज आर बेसिकली एंड इनर अर्थ से आना जाना करते हैं, सो इट मेक्स मोर सेंस नाउ। तो इसका मतलब और भी येटी जैसे बीइंग्स होंगे? यस, देयर आर। अभी ये शंभाला से कनेक्ट हो रहा है। शंभाला इज नॉट टू फार ऑफ फ्रॉम माउंट कैलाश, यानी शंभाला में जो योगीज हमने देखे हैं दे हैव गॉट एक्सेस टू माउंट कैलाश ऑल्सो। वहाँ पे हमने हाई मैकेनिकल गैजेट्स देखे हैं। सो वो बूगा स्फीयर दैट वी फाउंड, इट वॉज अलाइव। वो है गैजेट बट इट हैज़ इट ओन कॉन्शियस स्टेट्स। यानी कि जब उसमें चैंट कर रहे थे, मंत्रा चैंट कर रहे थे। प्रोजेक्ट रेड क्या था? There has been something from an extraterrestrial aspect जो वहाँ पे कुछ हुआ था। टेक्टोनिक प्लेट्स जब ऊपर उठती हैं तो वहाँ से वो ऊपर आया गया है। तो यहाँ से द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुनाकी एक्चुअली कम्स इन। अर्थ में काफ़ी सारा गोल्ड था, इनको गोल्ड की ज़रूरत थी। इन्होंने मार्स को एक छोटा सा हेडक्वार्टर बनाया था। मेन इनका टारगेट था अर्थ। वहाँ पे पिरामिड्स दिखाई दिए। वहाँ पे अभी भी there are ETs who live. That has never been discussed and it's never been opened up. What you're trying to say is कि possibly इंसान ही एलियन हो। अंदर से एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस में there is a God gene. Do you know AI technology itself is a alien reverse technology? This is coming up. ये आगे आ रहा है। नमस्ते दोस्तों, जेफरी हिंडन, इनको गॉड फादर ऑफ एआई कहा जाता है। गूगल से निकलने के बाद जेफरी ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा डर ही ये है कि जो आने वाला एआई है वो इंसानों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। सोच के देखिए, बहुत से लोग अब कह रहे हैं कि एआई फ्यूचर में कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकता है, यानी वो आपकी बातों को महसूस करेगा। Isn't this dangerous for the entire humanity? सच ये है, अनफॉर्चुनेटली स्पेशली हम अपने देश के अंदर अपने लोगों पे भरोसा नहीं कर पाते। निक्की दत्ता के साथ ये हमारा 3rd या 4th एपिसोड है। पिछले एपिसोड्स के अंदर जो बातें हम कर चुके हैं, जिसके बारे में लोग मजाक उड़ा रहे थे, आज वही चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं। 12 जून को अमेरिका ने अपनी फाइल्स रिलीज़ करी जिसमें यूएफओज और बहुत सी चीज़ें जो कि आज तक कभी प्रूव नहीं हुई, वो हमने अपने ही पॉडकास्ट में पहले करी थी। आई एम नॉट सेइंग टू बिलीव एनीथिंग एंड व्हाटएवर, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू कि ये पॉडकास्ट ऐसे मैसेजेस हैं जो आपको अपने लिए रखने हैं। कैलाश के बारे में सबने बात करी है। निक्की हैज़ रिमोट व्यूड इनसाइड कैलाश। अंदर क्या है, शंभाला में क्या है, वहाँ पर येटीज क्या मैसेजेस लेकर आते हैं, वाई हायर बीइंग्स आर सिटिंग इनसाइड दोज पोर्टल्स फॉर thousands and thousands of years. Humbly requesting. Nikki has an experience for so many years और वो इस नॉलेज को बाहर के लोगों तक लेके जा रही है और वहाँ पर लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये एक मौका है जहाँ पर मिलकर हम ह्यूमैनिटी के लिए ऐसी कॉन्वर्सेशंस को बढ़ावा दें। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन एंड फील एवरी सेकेंड ऑफ दिस इंटायर एपिसोड। बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज सुपरडॉक्स इज नॉट जस्ट अ पॉडकास्ट चैनल। पिछले 10 सालों से 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ दे रहे हैं। तो बाय जस्ट सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं दे रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। सो हम बेसिकली रिमोट व्यूइंग जो पिछली बार, क्योंकि मैंने क्या किया, आज के एपिसोड से पहले पुराने पॉडकास्ट देख लिए, बिकॉज आप टीचर हो, आप मुझे डांटोगे कि पता क्यों नहीं है। तो मैं पहले देख के आया
कि हमने रिमोट व्यूइंग के बारे में पहले डिस्कस किया था एंड यू टोल्ड दैट आप खुद CBI और एजेंसीज के साथ भी आप काम कर चुके हैं. रिमोट व्यूइंग होता है कि यहीं पर रहते हुए हम कहीं भी जा सकते हैं और वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं. और आपने मेरे को ये भी समझाया था कि आप उसको फील भी कर सकते हैं वहाँ जाकर. फील सोल कर रही है. फील आपकी, यस यू कैन से इट कि आप सोल कर रही है, बट हमारे जैसे बॉडीज़ हैं, ठीक है, हमारा ये ग्रॉस बॉडी है, हमारा एक कॉजल बॉडी भी होता है, हमारा एक स्पिरिचुअल बॉडी, हमारा एक एस्ट्रल बॉडी भी होता है. तो हम एस्ट्रली भी मूव कर सकते हैं, वी गो इन टू दैट स्टेट. तो आप अगर फॉर अ ले मैन्स टर्म हम बोल सकते हैं कि द सोल इज़ मूविंग, बिकॉज द सोल इज़ द वन दैट इज़ कनेक्टिंग टू थिंग्स, बट मूव नहीं कर रही है. We are consciously moving our consciousness into that state and receiving information through our extra sensory perception. जो conscious वो non-local होता है, यानी local is in the body, non-local which is not in the body, that is outside. Okay, so we are connecting in that sense. कॉन्शियसनेस फील कैसे करता है? जिस तरह से, and I think it's a good question that you've asked over here because it'll help your audience to understand. So let's put it this way. जब आप meditate करते हो, I'm sure a lot of people meditate in this channel who watches this channel. आपको ना कभी कभार ऐसे jitters feel होते हैं, trembles feel होते हैं. कभी कभार होता है ना कि हम कहीं पे we have gone somewhere and हमको उसकी वहाँ की vibes अच्छी नहीं लग रही है, या से हम बैठे हैं एंड सडनली हमको एक गूज बम्प से फीलिंग आ गई, ठीक है. तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? ये आपकी बॉडी पिक नहीं कर रही है, आपकी कॉन्शियस स्टेट्स पहले पिक कर रही है. ओके, एंड तो यानी कि हाउएवर व्हाटएवर यू सी कि मेरी बॉडी अभी सिलुएट ऐसी दिख रही है, बट वी आर मच मोर बिगर देन दिस, यानी हम इससे भी ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं. So whatever is coming through that information is how we picking information. Body तो बाद में आती है, पहले तो energetically we pick things up, then comes through the body. So energetic body के through हम information pick कर रहे हैं. So that's how. हमने आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आपको बताया कि एपिसोड जब मैं देख रहा था आपके पुराने भी देखे, इसलिए देखे ताकि मुझे भी आइडिया रहे कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया है. सो बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था जब हमने डिस्कस किया था अबाउट शंभाला एस्ट्रल सिटी. आपने बताया था किस तरह योगीज हैं और कई ऐसे भी योगीज थे जिनके आपने बताया दैट यू डिडंट से थर्ड आई, बट आपने कहा कि उनके यहाँ पर कुछ ग्लो कर रहा था. बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंसेस हमने. आई रिमेंबर यू शेयर्ड अबाउट नागलोक था. हाँ, we had initially just हमने नागलोक के बारे में थोड़ा सा नागलोक के बारे में. सो आई अंडरस्टैंड बहुत सी जो एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट लोग कहानियां तो बता सकते हैं, बट द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट यू इज कि आप वो खुद एक्सपीरियंसेस करते हैं और वो जैसे हैं वो हम सब खुद उस दुनिया में खो पाते हैं. एक जो अभी तक आई वुड से वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिस्ट्री है, जिसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया, और आज तक दिस मोर थर्स्ट. एंड आई वाज रीडिंग इन अ बुक कॉल्ड अनसैटिस्फाइड क्यूरियोसिटी. आई रेड दिस टर्म कि जैसे डेथ इज समथिंग जो कि एक अनसैटिस्फाइड क्यूरियोसिटी है, वैसे ही मुझे लगा कि एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जवाब नहीं मिलता, बट अगर हम आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से उसको रियलिस्टिकली और समझ पाए अबाउट क्या है कैलाश में. क्या आपने इन द पास्ट कैलाश को रिमोट व्यूइंग के माध्यम से कभी एक्सपीरियंस किया? Very good question. So I think a lot of people do get a little scared, especially to put it out on podcast, but I'm really happy that I can share this over here. Thank you. कि सबसे पहली बात है कि yes, हमने जिस तरह से हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स में we have also been tasked Mount Shasta, that is in the US. Okay. Similarly, हमने माउंट कैलाश को भी हमने रिमोट व्यू किया है. सो आई जस्ट गिव अ लिटिल बैक स्टोरी बिफोर वी गेट इनटू माउंट कैलाश. सो माउंट चास्टा वाज आवर मेजर वर्क इन द स्टार्ट, जहाँ पे हम उसे रिमोट व्यू कर रहे थे. अगेन आई वांट टू ऑल्सो शेयर इट विद आवर ऑडियंस दैट इट्स नॉट अबाउट रिमोट व्यूइंग. ऐसा नहीं होता कि अच्छा ये चीज़ हम रिमोट करते हैं और चले जाएंगे. When a remote viewer gets an information, उनको ये भी नहीं पता चलता कि
किस बारे में ये रिमोट व्यू कर रहे हैं, सबसे पहली बात. सो व्हेन दे आर रिमोट व्यूइंग थिंग्स, हम बताते नहीं है कि हमने माउंट चेस्टा दिया आपको रिमोट व्यू करना है. सो हियर इज द थिंग. सबसे पहली बात, हमारे जो रिमोट व्यूअर्स और एज अ ग्रुप, सबसे पहली बात ये पता चली कि इट इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, कि यहाँ पे ग्रिड लाइंस हैं. ग्रिड लाइंस आर समथिंग दैट इज कनेक्टेड टू अर्थ इन ऑर्डर टू गो अप, एंड हायर बींग्स के साथ या हायर कॉन्स्टलेशन के साथ ये कनेक्ट होती है. सो दैट इज अनदर थिंग. एंड द थर्ड थिंग वॉज कि वहाँ पे देर आर एलिमेंट्स एंड थिंग्स दैट डजंट बिलोंग इन अर्थ, यानी ये अर्थ से रिलेटेड नहीं है. एक क्वेश्चन ये आया कि do we have similar mountains or similar aspect like Mount Shasta in other areas of the world? That's when mapping, हम location mapping करते हैं. Location mapping में एक remote viewer की आंखें बंद होती है and we just put the map in front of them, okay? And then they start doing, they almost become a compass, okay? जो question किया है उससे वो magnetize होके उस पे पहुंचते हैं. बेसिकली हमने इस तरह से काफ़ी सारे मिस्ट्रीज सॉल्व किए हैं, बॉडीज़ ये किए हैं, बिकॉज वी डू नॉट ओनली एलियन स्टफ बट वी ऑल्सो डू अदर थिंग्स ऑल्सो, जहाँ पे पुलिस को हेल्प किया जाता है, बॉडीज़ फाइंड आउट होती हैं. सिमिलरली हमने लोकेशन मैपिंग दूसरे मतलब रिमोट व्यूअर्स को दिए. इनके हाथ वर मूविंग टूवर्ड्स द एरिया ऑफ तिब्बत, ओके. अभी तिब्बत में हमने उसको और एक्सपैंड किया एरिया को इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोर. दैट इज़ व्हेन इनका मेन पॉइंट फोकस आया इन माउंट कैलाश. जब माउंट कैलाश में आया तब हमने उसको भी इन डेप्थ वी स्टार्टेड गेटिंग डिगिंग डीप कि क्या है यहाँ पे और व्हाट इट इज़. अब यू ऑल्सो हैव टू मेंशन द ऑडियंस दैट most of all my remote viewers are Western, okay? यानी कि I don't have a single Indian who works with me, to be honest. So इनको they don't know the understanding of what Maya Mount Kailash is, what it is, what not. इनको ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पता है. कोई assumption के साथ नहीं बता कुछ नहीं. They don't know. And हालांकि at this point they don't even know it is Mount Kailash. ठीक है? So when we went deep into the aspect of finding out कि Mount Kailash में क्या है, so the inside part of Mount Kailash में इतने high electromagnetic wavelength के elements हैं that is not from Earth. It is not from Earth. यानी कि it is something that is alien. यानी it is an extraterrestrial thing. That is it. काफ़ी remote viewers, and I think I will send you pictures that you can put it out there. इन्होंने ऐसे सर्कल व्यू और या सर्कल जैसी कोई चीज़ इन लोगों ने ड्रॉ की थी कि एक गैजेट और समथिंग दैट इज़ इनसाइड माउंट कैलाश जो वो फ्रीक्वेंसी पैदा करती है, ओके, दैट इज़ इनसाइड द माउंटेन, यानी कि इट इज़ एम्बेडेड इनसाइड द माउंटेन इटसेल्फ. आज तक कोई भी माउंट कैलाश को दे हैव नॉट बीन एबल टू स्टडी इट प्रॉपरली फॉर a lot of reasons that you all might be knowing it already. एंड उसकी वजह से काफ़ी लोग जा ही नहीं पाते और वहाँ से कुछ स्टडी ही नहीं कर पाते. बट व्हेन वी वर लर्निंग एंड वी वर अंडरस्टैंडिंग, हमने और डेप्थ में जाने की कोशिश की. वी अगेन फाउंड दैट देयर इज़ ओल्डन सिविलाइजेशन दैट इज़ connected with Sumerians, okay, Sumerians, and again it is something on a much more high deep level, यानी कि there is an aspect of a portal that opens in and closes. वो open होता है और close होता है, यानी कि उसका एक main factor ये है कि वो earth को stabilize करता है. Just the way how Mount Shasta also helps earth grids to stabilize. तो उस तरह से even Mount Kailash does the same thing, okay? उसमें जो elements जो निकले वो हमको they were metals, but they were not metals from earth. यानी कि हम जैसे कॉपर बोलते हैं, यू नो, गोल्ड, सिल्वर, whatever metals that we know about, okay, iron है, but they were different types of metals that is completely from extraterrestrial है. तो यानी कि that area वहाँ पे लाखों साल पहले और मे बी करोड़ों साल पहले, okay, there has been something from an extraterrestrial aspect जो वहाँ पे कुछ हुआ था.
टेक्टोनिक प्लेट्स जब ऊपर उठती हैं थ्रू बिकॉज ऑफ ऑल द डिस्ट्रक्शंस और जो भी होती हैं थ्रू अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड व्हाट नॉट, जब अर्थ शिफ्ट होता है तो उसके प्लेट्स हिलती हैं, तो वहाँ से वो ऊपर आया गया है, इट्स कम ऑल द वे अप, ओके। यानी कि ये चीज़ पहले नीचे थी, उसके बाद ये ऊपर आई है। सो ये भी हमको रिमोट व्यूइंग से ही पता चला, हालांकि एज आई एम टेलिंग पीपल they didn't know that it is a mountain. At that time, the remote viewers had no understanding about कि वो क्या, इनको ये पता था that ये चीज़ है ना elevate हुई है and it has come up to the height. Okay? अंदर हमें और चीज़ें पता चली. अंदर हमें ये पता चली कि inner earth के जो beings हैं वो अभी भी reside करते हैं inside Mount Kailash. Okay, so that is one of the major things that we found about Mount Kailash. उसके बाद जब उनको बताया गया कि this is Mount Kailash, and that is when they said that is the same energy that we felt in Mount Shasta as well. यानी कि Mount Shasta में भी there are inner earth beings living, and in Mount Kailash also there are inner earth beings that still live there. इनर अर्थ बीइंग्स यानी माउंट कैलाश के अंदर जो हम माउंटेन देख रहे हैं उसके अंदर एक सिविलाइजेशन है. Exactly, yes. आज भी अभी भी है और ये फैली हुई है सेल्फ सिविलाइजेशन में, यानी कि इट इज समवेयर underground, but they have full access to move in and out in other areas also, but this is an inner earth area. हाउ डू वी, इसका हमें प्रूफ क्या मिलता है जब आपने रिमोट व्यूइंग में देखा? सो हाउ वर यू कन्विंस्ड एज अ रिमोट व्यूअर कि ये बात दिस मेक सेंस? यहाँ पे yetis आ गए, and yetis are basically inner earth beings. So ये inner earth में जाते हैं and inner earth से आना जाना करते हैं. So वहाँ if you know कि माउंट कैलाश में और वो एरिया में काफ़ी लोगों ने यति की बात होती है वहाँ पे. सो इट मेक्स मोर सेंस नाउ. और हालांकि जब when we were remote viewing this information, none of us had the understanding कि हम माउंट कैलाश देख रहे हैं और यहाँ पे यतीज़ है. बट द यति information came very openly when हमें ये चीज़ सारी पता चली. योगीज़ के बारे में भी बात हुई. जब when I'm talking about yogis, what I mean to say is, again, I don't feel that they are from this planet. Okay? They have lived in this particular area for long years. यानी कि they are not only just of ऐसा भी नहीं है कि ये एक लेयर है कि शायद ये योगीज यहाँ पे भी रहे. They have been there for thousands and thousands of years and in meditative states. यानी कि अभी ये शंभाला से कनेक्ट हो रहा है, right? Shambhala is not too far off from Mount Kailash. It's also somewhere around in the Tibetan region. Okay? So it might not be completely in India border में भी नहीं है, and it is going towards Tibet. तो अभी that means there is access towards Mount Kailash and Shambhala. यानी शंभाला में जो योगीज हमने देखे हैं, okay, they have got access to Mount Kailash also. So that means यानी कि it is in between dimensional states, and यहाँ से आना जाना the inner beings can do. And again, inner beings are also ये in between dimensional states में है. So you mean to say कि जो जैसे श्री एम के कुछ पॉडकास्ट में उन्होंने भी अपने येटी के एक्सपीरियंसेस शेयर किया है. Okay. So जो हम येटी की डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, दे रहे हैं, जो इनर बीइंग्स है उसका एक जो प्रूफ हम बोलते हैं वो येटी है जो कि हमें नहीं दिखता, और वही वो इनर बीइंग है. तो इसका मतलब और भी येटी जैसे बीइंग्स होंगे? Yes, there are. हमें सब बड़े बड़े बीइंग्स दिखे गए और उसके साथ साथ छोटे बीइंग्स भी देखे गए. यानी कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बड़े होंगे तो ही अलग है. देयर आर शॉर्टर स्मॉलर बीइंग्स ऑल्सो, ओके, एंड दे आर नॉट फ्रॉम दिस प्लैनेट. They are not from this planet. यानी कि they've lived in the earth, but they no longer come in open. वही उनका घर है तो वो वहीं रहते हैं. They do not go anywhere else. So इसका मतलब ये शुरू से यहीं पर थे? Earth was their home. Earth is their first home. So yes, शुरू से ही है. But जैसे आप, okay, we will ask this question, okay.
where does human beings come from? ह्यूमन बींग्स कहाँ से पैदा हुए, कहाँ से आए? ओके, काफ़ी लोग बोलेंगे हाँ डार्विन्स थियोरी, ऑलराइट. डू पीपल रियली बिलीव इन डार्विन्स थियोरी? अगर ह्यूमन बीइंग इतना इवॉल्व हो रहा है, ऑलराइट, और या इवॉल्व हुआ, सडनली व्हाई वी हैव स्टॉप्ड इवॉल्विंग? व्हाट हैज हैपेंड? अब इतने सालों से तो हम ऐसे ही दिखते हैं ना, दैट देयर इज नथिंग मच. कपड़ों और स्टाइल के अलावा और कुछ चेंज नहीं हुआ. ह्यूमन बींग्स तो ऐसे ही हैं. सो यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन कि is it correct, or Darwin's theory, or why any other being, other animal, other species have not evolved exactly how human beings have evolved through a monkey? So we have to say that there are species that have been brought over here and then they started living over here. So extraterrestrial देखा जाए तो there is so much about extraterrestrial. Even a human being has got elements of them as an alien or an extraterrestrial DNA within ourselves. So, जो कॉन्टेक्स्ट हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, what you trying to say is कि पॉसिबली इंसान ही एलियन हो जो कि दूसरे प्लैनेट से आया है. तो जो हम डार्विन थ्योरी बोलते हैं, एवोल्यूशन जो हुआ है, हो सकता है वो एवोल्यूशन नहीं हुआ, बिकॉज बट मे बी समबडी माइट आर्ग्यू एंड से कि एवोल्यूशन के लिए शायद हजारों साल चाहिए, मे बी 200-300 साल 500 साल से हम देख रहे हैं. सो व्हाट वी ट्राइंग टू से इज कि अगर ये डार्विन्स थ्योरी पॉसिबल नहीं है तो मे बी इंसान का जन्म ही कहीं दूसरे प्लैनेट से हुआ, और पहले से जो ये हम कैलाश के अंदर बीइंग्स की बात कर रहे हैं, ये मे बी पहले से हों और हम कहीं बाहर से आए हों. Is this what you're trying to say? You can say that also, or you can say कि हम साथ में evolve हुए हैं. जैसे आपने in one of our previous episodes ये बताया था कि जब बच्चा करना होता था तो आई थिंक लिम्यूरिया का बताया था आपने, आई थिंक अर्थ का एक, जब बता रहे थे कि वो कुछ मंत्र चैंट करते हैं और बच्चे होते हैं. Yeah. तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही होता है? Yes, I mean, I think यहाँ पे because काफी अलग अलग species हैं यहाँ पे. It's not just one species. कैलाश में? Yes, मतलब I'm talking about inner earth now. Okay. I'm gone on to inner earth. तो कैलाश में भी because they have full access to move in and out, right? तो वो कैलाश में भी जा रहे हैं. So in that sense, some have the way how I think human beings make babies, उस तरह से भी है, but mainly it is with pure intention they'll create the baby. इनका ऐसा नहीं है कि हमारे खानदान का नाम बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. इट्स नो, देयर इज अ प्योर इंटेंशन कि उनकी कौम को दे वुड नीड अ न्यू लाइक समथिंग, तो वो वहाँ से शुरू करेंगे. हमने जैसे कैलाश के बारे में हम सुनते हैं कि एजिंग जल्दी हो जाती है, और सो क्या आपकी जब रिमोट व्यूइंग में कैलाश के बारे में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसा आपको खुद पर्सनली दिखा? Technology, it's all high tech. Nothing inside of Kailash, okay, is मतलब आप अगर आपको लग रहा है कि अगर it's just soil और सिर्फ एक normal एक पहाड़ है, नहीं है. There is inside अंदर, okay, it is a complete different world. वहाँ पे हमने high mechanical gadgets देखे हैं, which is very different. I think ये conscious state से correct होता है. Like, I'll give you an example. I'll give you something to refer. जैसे कि Booga Sphere, okay, आया, and I think अभी तो disclosure में तो सब दिखाया गया है. Now people will not even make jokes about these things. But main चीज़ जब उसमें it is a particular gadget that is created by higher beings, by ETs, जो वो रोबोट में कॉन्शियस स्टेट्स है. I'll give an example. जैसे कि इस माइक में it doesn't have its own consciousness. हम इसको जैसे चलाएंगे, करेंगे, ये करेगा. But इनकी जो they have got such immense higher I don't know gadgets or technology that is so advanced कि ये gadgets के अंदर consciousness create करते हैं. So वो Booga Sphere जब that we found, it was alive. वो है gadget, but it has its own conscious states. यानी कि जब उसमें chant कर रहे थे, मंत्रा chant कर रहे थे, वो अपने आप वो ये हो रहा था, open हो रहा था. जैसे ही मंत्रा chant करना बंद कर दिया, वो close हो गया, right? So similarly, there is things
in Kailash which kind of matches similarity of what was there in the Bhugasphere. All right? Or it is almost like it has its own conscious states. यानी कि higher लोग जब आते हैं, इसके लिए I believe that जब कोई higher योगी जाता है, ascended master जाता है वहाँ पे, तो they feel that they can connect around the area. They feel and they can also move. हमको तो ये stories मिली है ना कि there are people who have never been to Kailash, आज तक कुछ मिला नहीं है. वो तो साइंटिफिक रीज़न की वजह से हुई है ना, तो साइंटिफिक लोग गए हैं, उनको कुछ नहीं मिला है. बट मैं ऐसे अगर आपको बोल दूं कि वहाँ पे एकदम बड़े बड़े हायर योगीज जाते हैं जो अंदर तक घुस जाते हैं, ओके, एंड सालों सालों विद ईयॉन्स एंड ईयॉन्स ऑफ एज में वो मेडिटेट किए ही जा रहे हैं, ओके, एंड उनकी हेल्थ को वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दे आर कम्प्लीटली फाइन. दैट इज़ बिकॉज दे आर कनेक्टिंग विथ द हायर कॉन्शियस स्टेट ऑफ कैलाश बाय इटसेल्फ. सो इसके लिए अगर आप में भक्ति और मुझ में भक्ति और हम में वो भक्ति है, तो हम वो कॉन्शियस रेजोनेंस में क्रिएट करते हैं. इसके लिए जब हम कैलाश जाते हैं, वी कुड फील दैट प्रेजेंस, वी कुड फील दैट ब्लिस, वी कुड फील दैट फ्रीड विद इन आवरसेल्व्स. सो या, Right. What's the future of the beings और जो हम कैलाश में भी हो रहा है? What is the ultimate purpose? I think the ultimate purpose is to help humanity only at the end. ये अगर कुछ हो भी रहा है, they are trying to balance. हम imbalance कर रहे हैं यहाँ पे, वो वहाँ पे उसको balance किए जा रहे हैं. They are working with bringing balance in it. I'll give you another example. हम बोलते हैं ना कि ये जो योगीज जाते हैं caves के अंदर बैठे रहते हैं, ये मतलब तपस्या कर ही रहे हैं. All the higher yogis, वो एक चीज़ है जो आजकल इतने लोग साधना कर रहे हैं, एक चीज़ तो लर्न ही कर रहे हैं इस चीज़ से कि एवरीथिंग इज़ फॉर मतलब दूसरों की भले के लिए. वॉट एवर दैट यू आर आस्किंग, डू दैट, लाइक आस्क दैट कि बाकी का भला हो. देर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू स्टेबलाइज अर्थ, इस अर्थ एंड द बीइंग्स दैट लिव इन अर्थ विच इज़ ह्यूमन बीइंग्स, जो थोड़ा इग्नोरेंट है, जो हमेशा लॉजिक मांगता रहता है, जिनकी आंखें अभी तो खुली नहीं है, जो अभी भी अंधा है, ओके, उनको थोड़ा ऊपर लाए. तो दे आर पुटिंग दैट एनर्जी आउट देयर, जैसे हायर योगीज कर रहे हैं, द सिमिलर थिंग्स व्हाट दे आर डूइंग दैट. हम यहाँ पे पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं, बट डू यू थिंक व्हाट द हायर योगीज, दे डोंट इवन हैव टू गो एंड डू अ पॉडकास्ट, दे आर जस्ट कनेक्टिंग विद द हायर एनर्जीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग एनर्जी बैक टू दिस लैंड. बट जैसे एक लास्ट टाइम हमने एक बार ये भी डिस्कस किया था कि जैसे आपने बताया था कि डीप सी के अंदर भी एलियंस हैं, और जब एक बार एक स्पेसशिप आया था, तो वो स्पेसशिप था या ओशन गेट का एक एडवेंचर था, राइट. तो व्हेन दे वेंट इनसाइड, सो वो मतलब it got burst and something happened. So you said that aliens were also involved. Yes. So अगर aliens healing कर रहे हैं, जो हम aliens यानी ETs की बात करते हैं, तो अगर वो healing कर रहे हैं, तो फिर You mean to say 80s? Okay. They are little different, okay? Because, okay. आपको ये भी, I think you need to have the context that the inner beings, the inner earth beings, ये सारे ना, they have always lived in earth. And or rather they had come and they have lived along more than हम आए उसके पहले से वो already थे यहाँ पे. तो ये तो अपनी लैंड को बचाना ही चाहते हैं, एंड दे ट्राइंग कि यहाँ पे जो भी लोग हैं ना, ये सारे थोड़े इवॉल्व हो जाएं. दैट इज़ अनदर थिंग. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग विद द अदर बीइंग्स, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट ETs राइट नाउ, ETs तो अलग अलग कॉन्स्टलेशन से आ रहे हैं, अलग अलग वे से आ रहे हैं. ज़्यादा से ज़्यादा ETs हैव ऑल कम इन ऑर्डर टू हेल्प ह्यूमैनिटी. ये तो हम ह्यूमंस हैं दैट हैज़ क्रिएटेड केओस, बिकॉज हमें चाहिए कि हम इनकी सामान ले लें, हम इसको रिवर्स इंजीनियर करें, हम इनको देखें कि ये कैसे आगे उड़ रहे हैं, ये कैसे यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, हाउ इनके हाई टेक्नोलॉजीज कैसे काम करते हैं. सो वी आर द वन हु आर विलन्स एक्चुअली. सो खास करके व्हेन दीज सीक्रेट प्रोजेक्ट्स आर टेकिंग प्लेस, ओके, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल नो अबाउट डिस्क्लोजर्स थ्रू सीक्रेट प्रोजेक्ट्स. अभी इतनी सारी चीज़ें भी बाहर आ गई हैं. तो सीक्रेट प्रोजेक्ट्स में काफ़ी चीज़ें रिवर्स इंजीनियर की गई हैं, दे हैव हासिल किए गए हैं दूसरे एलियंस के एयरक्राफ्ट्स, ओके, इन ऑर्डर टू चेक कि वो कैसे चला सकते हैं, वो कैसे उसको बढ़ा सकते हैं.
बिकॉज ऑफ ऑल द ह्यूमन काइंड जो काफ़ी ईगोइस्टिक है पावर के लिए. दिस इज़ वाई इट इज़. ओके, सो व्हेन यू से कि ये क्यों अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो वी ह्यूमन बींग्स आर सपोज टू बी ब्लेम्ड फॉर ऑल ऑफ दिस कि हम ही ऐसा कर रहे हैं. आई नो कि हम नहीं कर रहे हैं, बट जिनको इस चीज़ की नॉलेज है और उसको एडवांस करना चाह रहे हैं सो दैट हम सिविलियंस को वो और दबा पाएं. प्रोजेक्ट रेड क्या था, उसमें आपने क्या? So Project Red was again this was a project given जो हमें नहीं पता था कि what it was. You were given by? We have alliances that we work with. So जिस तरह से secret projects होते हैं उस तरह से हमारे भी अलग alliances हैं. So we were being given the information कि हमें ये इस चीज़ पे काम करना है. मुझे ये नहीं पता कि इनको नाम दिया गया था Project Red. Okay, Project Red तो कुछ भी हो सकता है, right? Anyways, we started working on it. सबसे पहली बात हमको ये पता चली कि there is this land that is open, that is very ancient. एक बहुत ancient land है. और वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े high beings had come in. They were the one who created human beings. Okay? Human beings were created in order to help these bigger beings. एंड जब इन्होंने बहुत सारा इश्यूज़ क्रिएट किया, लाइक इश्यूज़ भी नहीं, आई थिंक व्हाट दे वर डूइंग वो अर्थ में आना चाह रहे थे बिकॉज अर्थ हैड गोल्ड इन इट. सो यहाँ से द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुनाकी एक्चुअली कम्स इन. ऑलराइट, तो अर्थ में काफ़ी सारा गोल्ड था, इनको गोल्ड की ज़रूरत थी. मार्स विच इज़ अ प्लेस एंड अ लैंड दैट डजंट हैव एनी गोल्ड. ऑलराइट, सो ये इन्होंने मार्स को एक छोटा सा हेडक्वार्टर बनाया था. मेन इनका टारगेट था अर्थ, एंड दे वुड कम ऑल द वे टू अर्थ एंड दे विल काइंड ऑफ मूव एंड दे विल डू थिंग्स इन अर्थ. इनको खुदाई चाहिए थी, सब चाहिए थी. ये अपने पास इनके पास सारे हाई टेक्नोलॉजीज थे, बट दे नीडेड टू फाइंड आउट अर्थ इन द गोल्ड इन अ सर्टन वे. तो इनके लिए वो खुदाना और ये सब करना वो ज़रूरत था. इसके वजह से इन्होंने ह्यूमन बींग्स क्रिएट किए. एंड ह्यूमन बींग्स इज़ अ मिक्स रेस. इट इज़ अ बिट ऑफ द ETs, okay, and it's a bit of the gods, as we say. So it is a mix of two. And then how human beings were created in order to help. So with Mars, the Project Red, उसमें हमें वहाँ पे pyramids दिखाई दिए. We also got information that वहाँ पे underground burrows हैं. और I think your audience is going to get really, really gasped, but वहाँ पे अभी भी there are ETs who live. That has never been discussed and it's never been opened up. So this is another thing. Nephilims, they are giants. So ये बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है. वहाँ के जो pyramids हमने देखे, और वहाँ pyramids नहीं, it was like a structure. It was a pyramidal structure और वो बहुत बड़ा था. It was huge. Okay, उसकी entrance इतनी बड़ी थी. So there was an entrance. और जो भी जगह पे हम लोग ने रिमोट व्यू की, सारे एंट्रेंसेस वर बिग, दे वर मैसिव. ओके, सो इट वाज क्रिएटेड फॉर बिगर टॉलर बीइंग्स. तो वहाँ पे नेफिलिम का इंफॉर्मेशन वहाँ पे सच बैठता है फ्रॉम द बुक ऑफ ईनॉक. तो बुक ऑफ ईनॉक में अनुनाकी एंड नेफिलिम्स के बारे में बताया गया है ऑलरेडी. तो जब टास्क हमें मिला और वी वर डूइंग द वर्क एंड वी आर रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड वी वर रिसीविंग, और जो भी डेटा हमको मिल रहा था एज रिमोट व्यूअर्स, इट वाज सो डिफरेंट. लाइक द इंफॉर्मेशन वाज कमिंग इन कि देयर आर लार्जर बीइंग्स ओवर हियर, दे आर नॉट ह्यूमंस, दे सीम टू बी, दे हैव डिफरेंट वे ऑफ परसीविंग थिंग्स, दे वर्क विद टेलीपैथी. ये सारी चीज़ें हमको मिल रही थी एंड वी न्यू दैट दे आर बिग. अब वहाँ पे हमने सर्च भी किया. नासा के पास देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दे हैव नॉट रियली गिवन आउट येट. ओके, कि वहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स मिले हैं, यानी नासा में देयर वाज सिविलाइजेशन दैट लिव्ड बिफोर. ओके, ह्यूमन बीइंग्स वर क्रिएटेड देयर ओनली. वहाँ से वी हैव बीन मूव्ड एंड वी हैव कम ऑल द वे टू अर्थ.
What is this location? जो Project Red की location है, is this outside Earth? It is Mars. It is Mars, Yes. right? Yes. Okay. So Project Red is Mars. Is exactly Yes. Mars. Yes. So Mars में ये जो आपको civilization दिखी है, what is your conclusion about the life there? और इसका मतलब ये भी होगा कि they were living before Earth? Yes, that's what it means. It's like वहाँ पे एक ये बनाया था, what do you call, बोलते हैं ना कि हम यहाँ पहले रेस्ट करेंगे and then we'll do the rest of the work over here. So it was a resting area and it was an area जहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको experiments हो रहे थे. So there was, because it was higher beings have got higher technologies, okay? तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हम ये यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू वर्क विथ अर्थ. बट देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग वहाँ पे. दैट इज़ अ रीज़न अर्थ का मार्स का जो एटमॉस्फेयर इट वाज स्ट्रिप्ड आउट. दैट इज़ अ रीज़न इट लुक्स, you know, however it looks right now, it looks like a red planet, okay? But in reality, when we were remote viewing Mars, it felt like Earth. वहाँ पे नदियाँ थी, वहाँ पे पहाड़ थे, वहाँ पे छोटे छोटे जानवर थे. We had animals also. हम लोग ने अभी जो नासा ने अभी रिलीज किया है, they spoken about microbiomes that have been found. Okay, so यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे छोटे छोटे. It would not have been possible to receive that unless there was no water. यानी वहाँ पे सिविलाइजेशन था और बाकायदा मैंने जैसे बोला स्ट्रक्चर्स मिले हैं हमें. वी हैव गॉट लिटल स्ट्रक्चर्स ओवर देयर. सो व्हेन यू सी कि काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि अरे बट हमने तो दिखाते हैं मार्स के पिक्चर्स, वहाँ पे तो मिले नहीं है. वहाँ पे हम लिटरली जब हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्स, you have to all understand this is, I'm talking about millions of years ago, all right? And millions of years ago उसमें बहुत सारे अभी मतलब गर्दा पड़ चुका है, सैंड पड़ चुका है, but there are proper like you know angled structures that we have found. और उस चीज़ को जब हमने remote view किए, we have seen the entire structure, how it looks at the time when it was being built. तो कैसा दिखता था, क्यों दिखता था, what was the purpose behind it. We got that वहाँ पे temples थे बकायदा जहाँ पे, because there were a lot of people who can hear chimes की आवाज़ सुन रहे थे उन लोग. जैसे हम घंटियाँ सुनते हैं, वहाँ पे chimes की आवाज़ है और वहाँ पे again chanting की आवाज़ थी. Chants चलते थे. So we knew that there was a civilization. Again हम जैसे अभी फैल गए हैं उतनी नहीं थी, but there was a smaller civilization that lived in Mars. Then what had happened? हुआ क्या end में? Basically वहाँ पे मतलब अनबन हुई, प्रॉब्लम हुई जब यहाँ से वहाँ जाना था. तो they were doing a lot of experiments with their own gadgets only कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा. So something that went wrong in Mars itself, जहाँ पे it stripped the you know atmosphere और वो रहने लायक नहीं हुआ. तो काफ़ी लोग अंडरग्राउंड और अंडर बोरो चले गए. So there is still aspect that वहाँ पे अंडर बोरो में still there are other species still living there. Okay. So under burrows यानी underground कोई tunnels type होंगे? They have created, हाँ. अभी जैसे आप इंडिया मतलब इंडिया नहीं, इन अर्थ आप अगर ले लो कि पूरे अर्थ में there are lot of underground things that have been created जो अभी तक मालूम नहीं पड़ी है. If you take pyramids, Giza pyramids, अभी वापस से there is another thing that has come up कि अंदर से पूरी चीज़ खुली and they have shown that there's a lot of underground community or rather civilization. पूरे रहने की पूरी सुविधा जैसे एक ग्रिड जैसा दिख रहा है. Okay, through scans they have seen the entire grid and it's massive. इतना massive है कि अगर बोलेंगे कि हाँ ये human ने create है, it's not possible. Humanly it's not possible. So it has been created. तो उसी तरह से underground, तो जो हम अभी जान रहे हैं ना मार्स के बारे में, underground के बारे में, it is very similar to what this information was being brought to earth. तो यानी कि whatever we have in earth,
is coming from what was there in Mars. Do you think there's any connection अब because अभी Elon Musk recently दुनिया का first trillionaire बने हैं and he's been talking about building a life on Mars. Mars. Do you think कोई connection हो सकता है कि जैसे recently we had Praveen Mohan on the show and he was talking about कैसे कि जो reptiles हैं shape shifting के बारे में हमने discuss किया. Do you think there's any connection of people who are currently हमारे बीच में I thought as much कि यही this question you'll be asking me. Shapeshifters हैं, they have come and they have been part of a lot of elite. And ये जो मैं अभी जो बोल भी रही हूँ ना, ये कुछ नया नहीं है, if I be honest, okay? A lot of people have an understanding or know about this already. But yeah, they have इनका सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये बंदी बना के सिविलाइजेशन को बंदी बना के कैसे रख सकते हैं एंड हाउ दे कैन कैरी ऑन वर्किंग ऑन टॉप ऑफ देम. सो ये रेप्टिलियंस एंड शेप शिफ्टर्स से कनेक्टेड है. बट इफ़ यू आस्क मी कि ये सब हो रहा है इन अनदर पॉडकास्ट आई हैड स्पोकन अबाउट child sacrificing and child trafficking. I had spoken about it. And I was being asked the question कि who are these people who are doing it, okay? What if I give an example कि ये ऐसे ही लोग हैं जो ऐसे सारे species से connected हैं जो they know that एक अंदर से एक human consciousness में there is a God gene, okay? एक भगवान का gene है, भगवान का DNA है. And they want that conscious states to be with them because इनके पास on to go above कुछ नहीं है. So this is how they are feeding from human beings, the aspect of that attention. तो इसके लिए if you see, you will see a lot of like big concerts जहाँ पे टाइप के म्यूजिक बजाए जा रहे हैं एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज़ गोइंग ऑन जहाँ पे लोग पागलों जैसे हरकतें कर रहे हैं ऑल ऑफ दैट, ओके, विच आई डोंट नो, मे बी लॉट ऑफ पीपल मे लाइक इट बट ऑन रियलिटी दैट्स नॉट हाउ ह्यूमन बींग्स वर क्रिएटेड. हम पीसफुल लोग थे, वी वर ऑलवेज सपोज टू बी, हम ध्यान करना वॉज आवर मेन थिंग, वी वुड कनेक्ट विद द हायर डिवाइन, हम भगवान से कनेक्ट हो सकते थे. बट इसको इतना डिस्टॉर्टेड कर दिया गया है कि पीपल आर गोइंग टू पब्स एंड दिस एंड, मैं ये नहीं बोलती ये सब खराब है एंड अगेन इट्स सब्जेक्टिव टू पीपल ओवर हियर, बट रियलिटी ये है कि दीज काइंड ऑफ बीइंग्स आर दे हैव कंप्लीटली माइंड प्रोग्राम्ड अदर्स टू स्टार्ट बिलीविंग कि दिस इज अ बेस्ट वे टू लिव. सो डज दिस मीन, आपका ये कहना मतलब कहीं से ऐसा सिग्नल है that in a way, I don't know, ये एक fantasy theory है या conspiracy theory sound करे कि aliens from inside, now they know that we are destroying Earth, so they have come up and they are living within us and they are trying to maybe कि चलो जाओ अब तुम्हारा हो गया, धरती से हो गया बहुत. नहीं, they will never want to end. Okay. They will never want to end human beings because हमारे वजह से तो वो चल रहे हैं. But do you think कि अभी मतलब aliens हमारे बीच हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? Yes, है. और ये this is a fact कि है. ये आपने रिमोट विंग में देखा कभी जैसे चलते हुए? These are our secret projects which are very classified, but just to give a gist, okay, कि हम जब इल्यूमिनाती बोलते हैं और वी टॉक अबाउट से रॉकफेलर्स बोलते हैं, वी टॉक अबाउट एलीट क्लासेस बोलते हैं, ओके, रॉथस्चाइल्ड बोलते हैं, ओके, हाउ कम यही सारे इतने ऊपर आ गए, बाकी कोई नहीं आ पाता है ऊपर इतने? यू नीड टू अंडरस्टैंड ना. सबसे और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, ये जो बॉर्डर्स बनाए गए हैं ना, वो हम सिविलियंस के लिए बनाए गए हैं. बट ये जो एलीट लोग हैं ना, इनको ना बॉर्डर्स की ज़रूरत है, ना चेक्स की ज़रूरत है, ना कुछ चीज़ की ज़रूरत है. ठीक है, क्यों है ये? यू नीड टू आस्क दीज क्वेश्चंस, ओके. और मतलब व्हाट इज़ दैट? अगर हम ह्यूमन बींग्स सारे ख़त्म हो जाते हैं, विल दे बी एबल टू सर्वाइव? दैट्स द अदर क्वेश्चन. दे विल बी एबल टू सर्वाइव बिकॉज दे आर ट्राइंग टू गो समवेयर एल्स. उनको पता है कि एक पॉइंट पे ये हो रहा है, ह्यूमन बींग्स आर अभी जागरूक हो रहे हैं, दे आर ऑल वेकिंग अप, they're all being more part of spirituality. यही तो दबाया जा रहा था पहले
कि कोई स्पिरिचुअली ना जा पाए, कोई इसके लिए तो द वर्ड कंस्पिरेसी थियरी बनाई गई है. This is created by CIA. Okay, the word conspiracy theory was created and put in dictionary by CIA just because जब हम उनको नेम कॉल करते थे तो उनको चाहिए था कि किस तरह से कोई नाम दे दे इनको कि सब कोई इसको छीछी करे. ओके, उन्होंने नाम दे दिया कंस्पिरेसी थियरी. ओके, एनी कंस्पिरेसी थियरी दैट यू नो टिल डेट आज तक, उसमें एटलीस्ट इफ नॉट इट्स कंप्लीट दैट एटलीस्ट उसमें 40% तो ट्रुथ डेफिनेटली है. और जो इंसान ज़्यादा चिल्ला के बात कर रहा है एंड पूरे होशो हवास से बोल रहा है, ठीक है, उसमें पूरी सच्चाई है इस चीज़ पे. बट इसको दबाया गया है बाय मेकिंग इट लुक कि नहीं ये चीज़ गलत है. ये जो आपका सीक्रेट प्रोजेक्ट था, वाज दिस लुकिंग ग्लास प्रोजेक्ट? नहीं. The Looking Glass project, okay, is a complete different project. So I'll give you a history about it. ये कुछ this was years ago, I think somewhere around 1900s or something. Or no, I think it will be around 1989 something. Around at this point of time, Looking Glass project शुरू हुई थी. वहाँ पे इसको अभी भी होक्स बोलते हैं और बोलते हैं कि इसको बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं. बट एज रिमोट व्यूअर्स हमने इसको रिमोट व्यू किया है. दिस इज़ अ गैजेट दैट इज़ रिवर्स इंजीनियर्ड बाय some people, again some high people जो उसको रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं, that they can see the future and they can see other timelines. यानी कि अगर आप उसको देख सकते हो, इट्स ऑलमोस्ट, जब हम लोग ने रिमोट व्यू किया तो इट इज़ लाइक अ सर्कल, ह्यूज मैसिव सर्कल, और वो घूमता है इन ऑल डायरेक्शंस, और वो इतने एनर्जी से घूमता है दैट इट लुक्स लाइक अ प्लेन शीट ऑफ लाइट. जहाँ हमने अगर जो भी टाइमलाइन हमें देखना है, यू हैव टू फीड दैट इंफॉर्मेशन इन, and as you're feeding that information in, you will see that particular timeline will come in and you'll be able to see it. तो इसको misuse किया गया है. इन्होंने ऐसे भी बोला है कि when Looking Glass project was being seen or the information was received from the Looking Glass gadget, वो time पे it was affecting that particular timeline. अगर आपने पहले ही उस timeline को देख लिया है तो it was actually affecting you. ओके, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि नहीं हमने इसको रफा दफा कर दिया, बंद कर दिया है. बट इट स्टिल एग्जिस्ट्स एंड दिस पर्टिकुलर गैजेट इज स्टिल इन अंटार्कटिका. ओके, एंड इसमें अभी भी काम चल रहा है, काम हो रहा है. बट दिस इज अ थिंग अगेन फ्रॉम सुमेरियंस यहाँ उसको दबा के रख के गए थे, एंड इट इज़ हाई गैजेट फ्रॉम हाई टेक्नोलॉजी. एंड हमारे पास इतनी एनर्जी है नहीं, वी डोंट हैव सो मच ऑफ एनर्जी अराउंड कि हम इसको चला पाए. तो इट इज़ ओनली थ्रू रिवर्स एनर्जी इंजीनियरिंग दैट इट वाज एक्चुअली दे कुड एक्चुअली क्रिएट इट. नहीं तो एज एन ह्यूमन बींग्स वी डू नॉट हैव दैट फैसिलिटी और दैट काइंड ऑफ थिंग कि हमें ऐसा कुछ बना सके. सो या, सो ये रिमोट व्यूइंग में आपने अंटार्कटिका में अभी खुद देखा है? इट इज़ ऑलरेडी देयर. हाँ, मतलब ये तो हमने काफ़ी साल पहले किया था, तो इट इज़ देयर, अभी भी है और अभी भी यूज़ किया जा रहा है. कौन यूज़ कर रहा है? ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, ऑल द हाई एलीट्स एज वी से सो, कि ये टाइमलाइन देख के ही चीज़ें कर रहे हैं ना. हाउ दे आर यूजिंग बायो वेपनरीज, ओके, हाउ दे आर यूटिलाइजिंग थिंग्स कि अच्छा ये आगे बढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे ये टाइमलाइन में हम ये क्रिएट करते हैं सो दैट ये लोग इतने आगे ना बढ़ पाए. सो उसको बंद करने के लिए दे आर डूइंग इट. बट ये लोग अभी मुँह की खा रहे हैं बिकॉज वॉट दे आर डूइंग, दे आर, एक लॉ है, हर चीज़ में एक लॉ है. एंड द मेन लॉ इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड, इन आर अर्थ सिस्टम, आर सोलर सिस्टम इज, आप फ्री विल के अगेंस्ट नहीं जा सकते. और जो चीज़ फ्री विल के अगेंस्ट होती है ना, उसके रेपरकशंस होते हैं. सो द रेपरकशंस इज एट द मोमेंट कि इन्होंने जो टाइमलाइंस यूज़ की, अभी इट इज़ कमिंग बैक टू देम. तो यही अभी इश्यूज आ रही हैं. सो दैट इज़ द रीज़न यू विल सी दैट स्पिरिचुअलिटी सडनली हैज़ गॉन वेरी बिग एंड पीपल आर कॉलिंग आउट अदर्स. सो ऑल दिस एस्पेक्ट ऑफ डिस्क्लोजर्स इज टेकिंग प्लेस इन ऑर्डर टू कॉल आउट पीपल. तभी आज डिस्कशन भी तो हो रहा है. एग्जैक्टली, दैट इज ट्रू.
ग्रीनलैंड में कोई स्पेसशिप देखा है हमने? So recently, if you would have known that there's a prime minister who was trying to talk really loud about he wants वो उनको Greenland हासिल करनी थी, and they were saying that this is for the हमारे लोगों के लिए है, अच्छाई के लिए है, हम कर रहे हैं. ग्रीनलैंड में एक पॉइंट पे देयर वाज सो मच ऑफ स्नो, इतना स्नो था कि कुछ दिखाई नहीं देता था. ओके, अब रीसेंट टाइम्स में वो स्नो अभी गल रहा है, खत्म हो रहा है. ओके, वहाँ पे इतनी बड़ी एक स्पेसशिप है, मदरशिप है. ओके, एंड इट इज स्टिल देयर इन ग्रीनलैंड एट दिस पॉइंट, जहाँ पे एक छोटी सिविलाइजेशन ऑफ अ हायर बीइंग रह रही है. ओके, ये चीज़ बहुत पहले से पता थी. अब जब अमेरिका हैज़ कम टू नो अबाउट इट, इनको चाहिए कि वो उसको हासिल करना चाहते हैं. दे वांट टू टेक दैट इंफॉर्मेशन, दे वांट टू टेक स्टफ फ्रॉम देयर. सो इसके लिए दे वांट टू कॉन्कर और दे वांट टू कम इनटू ग्रीनलैंड. सो इनका एजेंडा कुछ भी हो, दे माइट शो जियोपॉलिटिक एस्पेक्ट, कोई जियोपॉलिटिक एंगल दिखा देंगे या कुछ दे देंगे, जस्ट बिकॉज लॉजिकल पीपल विल लुक फॉर लॉजिक ओनली ना, दे विल नॉट काइंड ऑफ बिलीव इन एनी ऑफ दीज थिंग्स. सो इनको लॉजिक दे देते हैं कि ये लॉजिक है, इस तरह से अभी आप लोग लड़ो मरो, जो भी कुछ करना है आप करो, दिस इज़ वॉट इट इज़. बट ऑन अ डीपर रूटेड स्टेट ये सारी चीज़ें चल रही हैं फॉर द रीज़न वाई सर्टन पर्टिकुलर कंट्री वॉन्ट्स टू टेक ओवर सम अदर कंट्री. सो आप ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका अब ग्रीनलैंड के पीछे पड़ गया है, उसके पीछे कोई और जियोपॉलिटिकल रीजन ना होकर दे नो ऑलरेडी अबाउट द स्पेसशिप, दे नो अबाउट द सिविलाइजेशन, और वो उसको एक्वायर करना चाहते हैं. एक्वायर करके क्या होगा? They want to utilize it for themselves. जिस तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग हमेशा से हो ही जा रही है. लाइक इफ़ यू नो दैट मेक्सिको में जब बुगास्फेयर जब गिरा था तो नासा बहुत एक्वायर करना चाह रही थी, नासा वांटेड इट, बट बिकॉज ये कहीं और गिरा हुआ था तो इन्होंने इनको दिया नहीं. राइट, अभी एक म्यूजियम में है अपेरेंटली. बट यू हैव टू रियलाइज वन थिंग कि हमेशा एक चीज़ हैज़ बीन कॉमन विथ ह्यूमन बींग्स, एक्वायरिंग थिंग्स. ओके, they just want to acquire because चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो, that UK acquired so much from India and they've taken it there. आज वहाँ पे बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं जो हमारी चीज़ हमें दिखा के वो लोग पैसे कमा रहे हैं. राइट, बट acquiring is a big thing and that is again it comes back, there is again sources to it कि acquiring has always come from higher other beings. I'll not use the higher beings but other beings जो नहीं चाहते कि किसी और को किसी हाथ में कुछ लगे. राइट. सो मैम इसका तो मतलब अगर ये हुआ कि ईरान और इराक का भी जो लिंक है वो अमेरिका का, क्या वहाँ पे ऐसा कोई कुछ इराक या ईरान में कोई टारगेट्स हैं? Okay, so now you have gone on to a start. So this is another project that we had done. ये मैं बहुत साल के पहले की बात कर रही हूँ. Okay, so this is not even now. यहाँ पे एक टुकड़ा मिला था हमें, एंड ये भी इट इज़ फ्रॉम वाया से आया था. ठीक है, कि इसको रिमोट व्यू करना है, हमें इनको देखना है कि इसमें क्या स्टोरी है. नाउ द पीपल दैट आई वर्क विथ, द ग्रुप दैट आई वर्क विथ, वी वर्क इंटरनेशनली, वी वर्क ग्लोबली. तो फ्रॉम अनदर रिमोट व्यूइंग ग्रुप ने हमारे साथ वी कोलैबोरेटेड टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट द इंफॉर्मेशन. सबसे पहले तो हमें एक नंबर मिलता है, वी डिडंट इवन हैव दैट थिंग विद अस एट दैट टाइम. एक नंबर मिला था कि हमें इस नंबर में फीलिंग करनी है और हमको देखना है कि इसके अंदर है क्या. तो वी कुड सी अगेन एंशिएंट सिविलाइजेशन, वी कुड सी दैट देयर इज समथिंग वेरी हाई डिमेंशनल इनटू इट, और समथिंग जहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब अंदर बाहर कुछ हो रहा है. ओके, फिर हमें उस चीज़ की एक फ़ोटो मिली. इट वॉज एक ब्रिक जैसा ही दिख रहा था. ओके, लाइक अ स्टोन. ओके, एंड उसमें थोड़े कार्विंग्स थे और बहुत ही पुराना सा दिख रहा था. ठीक है, उसका एक फ़ोटो हमें मिला एंड हमको सिर्फ दिखाया गया इन रिमोट व्यूइंग लैंग्वेज वी यूज़ पार्शली ब्लाइंड. यानी नॉर्मली वी आर विजुअली ब्लाइंड, वी आर वर्चुअली ब्लाइंड, सो हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं. पहले जब हमको पार्शल ब्लाइंड मिला टास्क, तब हमको बोला गया था कि ये है वो चीज़, अब बताइए इसका शेप कैसा है और हाउ व्हाट इट इज सपोज टू बी. हमें लिटरली एक सर्कल
दिखा. सर्कल मतलब आई विल से ओब्लॉन्ग सर्कल दिखा, ठीक है. एंड इट वाज, और ये उस चीज़ का एक पार्ट था जो एक स्टारगेट है, एंड इट इज़ इन इराक. एंड आई थिंक you know the history of Iraq कि वहाँ पे क्या हुआ, how the US think they have gone there and what they did and everything. So वो area is so open and it connects with Sirius the planet, okay, or rather I will say the star constellation. So वहाँ से वो connect होता है, all right, and वहाँ के जो beings आना जाना करते हैं वहाँ से. सो इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इसको तोड़ दिया गया. सो बेसिकली उसमें हम लोग ने ये भी देखा था, देयर वाज अ ह्यूज ब्लास्ट दैट टुक प्लेस, और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए ताकि उसको यूज़ ना करा जाए. ओके, इट वाज, दे वर ओनली कमिंग हियर इन द अर्थ प्लेन इन ऑर्डर टू हेल्प ह्यूमैनिटी. यानी देयर वाज अ प्रॉपर कनेक्शन एंड दैट वाज देयर. वो कनेक्शन इन लोग ने तोड़ दिया. बट दे हैव फाउंड अदर पोर्टल गेट्स जो अभी भी यूज किए जा रहे हैं. दे आर यूजिंग इट. पिछली बार आपने बताया था डर्डल डोर भी है, और कौन से पोर्टल्स हैं? सो डर्डल डोर इज एन नेचुरल पोर्टल दैट इज ओपनड अप. ओके, एंड उस तरह से तो लाइक अभी हमने कैलाश की बात की, तो कैलाश इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ नेचुरल, वेल इट इज अ नेचुरल पोर्टल बट क्रिएटेड बाय हायर बीइंग्स. सो इस तरह से इफ यू सी कि मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स अगो, मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, लाइक आई वुड लाइक ऑडियंस टू काइंड ऑफ पॉन्डर अपॉन दिस इंफॉर्मेशन कि हमें हमारा हिस्ट्री बताया जाता है कि ऐसा हुआ है, ये है, वो है, एंड ऑल ऑफ दैट. हमारे शास्त्र में ओके, हम देयर इज़ अ सर्टेन इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन गिवन. तो फ्रॉम दैट शास्त्र टू द इंफॉर्मेशन व्हाट वी हैव, एक मेजर गैप है. देयर इज़ अ मेजर गैप जो कोई बात नहीं करता और ना ही उसकी नॉलेज दी जाती है, ठीक है. उस मेजर गैप के अंदर देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव टेकन प्लेस, ऑलराइट, मेजर थिंग्स दैट हैव टेकन प्लेस. ये जो ह्यूमन बींग्स को डम डाउन करने का जो प्रोसेस है वो उस गैप से ही शुरू हुआ है. बट ये यहाँ से लेके यहाँ तक नोबडी रियली इज लुकिंग इनटू इट, नोबडी इज आस्किंग द क्वेश्चन कि ये कैसे हुआ है. But yes, there have been higher beings within that gap period जहाँ पे काफ़ी लोग आने जाने, मतलब काफ़ी, all the other beings had come here, done things, helped, and then they have gone, or they have been destroyed or moved through. क्या इसका, इस जितनी हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ that time has never existed? If in real state, I mean, in reality, time doesn't exist. In reality, time doesn't exist. आज मैं remote view करके, or rather, forget about remote view also. In meditations, okay, you can find out about your past. You can also understand a bit about your future because it is a timeline. Okay? हम ऐसा क्यों कर सकते हैं? And you have to ask that question. अगर future हुआ ही नहीं है, तो how we can see the future? That is only because time is a concept. एंड कॉन्सेप्ट जो टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ ओनली लिमिटेड टू द ह्यूमन बींग्स इन द वे हाउ दे आर लिमिटेड टू देमसेल्व्स. सो हमको उसको लीनियर बनाया गया बिकॉज अदरवाइज ह्यूमन बींग्स, हमारा जो ब्रेन जिस तरह से चलता है, वी डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ यू नो पास्ट. हमको हर चीज़ समझने के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के हिसाब से ही समझना आता है. वी डोंट नो इट अदरवाइज. बट जो दूसरे जो बींग्स हैं, ओके, they are understanding, they know कि टाइम बहुत अलग वे से देखा जाता है in earth plane. So yeah. Right. ये जो beings हैं, क्या इनका नाम P47 है? Okay, all right. So now आपने छेड़ दिया इस बात को, which is very very interesting. So let me just go back. Okay. This particular story, or rather this particular information was spoken by Amy Escard. And at the moment, she is not to be seen and they're saying that she's missing. Okay? She's a scientist. And I think a lot of people have got this information from the internet and everywhere else ki kya hua hai. And people can go and they can find out about her and they can find out about what she does. So, ये बेसिकली ये साइंटिस्ट
एंटी ग्रेविटी से रिलेटेड काम कर रही थी. एंड शी वॉज बीन थ्रेटन्ड सो मेनी टाइम्स कि ये चीज़ ना करे. शी वुड नॉट गेट इन टू इट. She understood, she has also got in touch with P47 and P52. P47 are basically our descendants. Yani ke in one of your podcasts only, I had spoken about Greys and had spoken about how they are coming back in order to give information to change whatever we are doing. So that unki kaum abhi वैसे ना हो and they would change. They would have something better. Okay, so the whole aspect of P47 is the people who have gone all the way underneath the burrows and उनका face सारा कुछ change हो गया है. यानी कि because of the massive, you can say a nuclear destruction or something, जहाँ पे जो Mars में हुआ है already, जहाँ पे उनका atmosphere पूरा destroy हो गया था, people started living in burrows again. And because वहाँ पे हवा, पानी, all of that, उससे human beings have completely changed. And I think we can put it on your, on the screen of how the picture. Now, these pictures that have been shown, they are not created by AI. I just wanted to, they are real pictures that have been shown. And this comes from the main source, from Amy. So I just wanted to share that, P47 are aliens. They have moved into a complete different timeline. So यानी कि you can look at the time construct. They are coming back in this particular timeline and they are giving us information how to make changes, how to work on certain things. So काफ़ी लोग ग्रेज से काफ़ी डरते हैं. But let me just tell you that ग्रेज में division हुई थी. Okay? एक अच्छे साइड में चलेगा और एक बुरे साइड में चले गए. So एक अच्छे साइड में जो चले गए ना, they are always coming back in order to help human being back. Right. So इसका मतलब आप ये कह रहे हो, ये जो P47 है, ये फ्यूचर से इस टाइमलाइन पे वापस आ रहे हैं और वो हमें for humanity they are letting us know. वो क्या बता रहे हैं हमें? वो they are trying to ask, so basically they are trying to evolve us ताकि हम जल्दी changes करें, unity conscious में आए. So that whatever is happening, हमारे पीठ पीछे जो हो रहा है, जो हम देख नहीं पा रहे हैं, मतलब काफ़ी लोग समझ के भी समझ नहीं रहे हैं. ठीक है, हम उसको बोलेंगे कि हाँ ये जस्ट पॉलिटिक्स है, there is issues in it, काफ़ी लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, all of ये सब हो रहा है. बट इसके वजह से जो मेजर डिस्ट्रक्शंस आने वाले हैं आगे के टाइम पे, दे आर ट्राइंग टू स्टॉप इट बाय हेल्पिंग अस इवॉल्व. अगर हम इवॉल्व हो और हम खुद हाथ में चूज़ करें कि हम किसको इलेक्ट करना चाहते हैं, किसको नहीं करना चाहते, इफ़ वी स्टार्ट डूइंग दैट रादर देन यूटिलाइजिंग आवर ईगोज, ओके, इट इज़ ओनली गोइंग टू हेल्प अस टू मेक बेटर डिसीजंस एंड चेंज टाइमलाइंस. तो वो चाहते हैं कि हम हमारा टाइमलाइन चेंज करें. मतलब मैम आप ये कह रहे हो कि अभी जो टाइम, बिकॉज आपने पहले भी कुछ प्रेडिक्शंस भी दी हैं, सो विद द टाइम, विद द ऑनसेट ऑफ एआई एंड जो टेक्नोलॉजीज और जिस तरह से सोसाइटी और दुनिया बदल रही है, so do you think that all of this is going to a reset? It will reset. It has to reset because the higher timelines, destruction तो है, and the destruction will move into the aspect of reset. In the point when we are getting into reset, you have to realize that as we go deep and we are working towards like we are going underground, we are also evolving there. वहाँ से हम मतलब whatever things that we are not given right now to us, हमारी खुद की जो फ्रीडम नहीं है, हम अपनी फ्रीडम खुद पैदा करेंगे वहाँ पे तब. बट वो बोलता है ना कि there has to be एक मैसिव चोट पहुँचती है, तब जाके इंसान चेंज होता है, तब जाके वो कुछ they'll try and move from the comfort zone that they are in. 1932 तक हो जाएगा? 1932 तक बहुत चीज़ें होने वाली हैं, बट ये चीज़ शायद वो उस टाइम तक नहीं होगी. I've seen in मतलब हमारे remote viewers, we have remote viewed all together till 2050. 2050 में हम we are collaborating with aliens. We said aliens, but they will be just हम भाईचारा जैसे होने वाला है.
We are always almost going to get into हम दूसरे planets कैसे जा सकते हैं, how can we hover around different planets as well. हमारे technologies will be different at that time. AI is leaping very high. Do you know AI technology itself is a alien reverse technology? Go and find out this information, that how AI has come to existence. Who brought this idea? How this idea was even brought through. AI itself. So AI is turning into conscious states. जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे Boogosphere that has its own consciousness. AI is going to create its own consciousness. This is coming up. ये आगे आ रहा है. So you have to realize that how far human beings are now going in order to create humanity, or rather, unity around themselves. So जिस तरह से हम information अभी के लिए तो AI में हम जो information feed करेंगे वही information वापस निकलेगी, right? But you have to also realize one thing, that AI एक point पे खुद अपने अपने decisions लेगा. So that is to learn and has its own conscious states. So जो आप मतलब in a way indirectly जो destruction होगी वो AI से ही कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी. Yes. And वो जो reset होगा लोगों को पता नहीं चलेगा Yeah. that जितनी data हमने दे दिया है वही हमें backfire कर जाएगा yes, eventually. That is true. Right. There's so much. मतलब मैं तो ये सोच रहा था अब 2050 में एक एलियन के साथ ही पॉडकास्ट कर रहा हूँ. वो भी हो सकता है. I'm sure 2 aliens will be doing podcast and they'll be talking about human beings कैसे थे एक ज़माने में. Right. So as always मतलब you are the OG guest for Super Talks. हम मतलब बहुत ही rare conversations होती हैं ऐसी, और we try कि हम जितना rationally भी discussion कर सकें. And with you I think हम इन दोनों parameters को साथ रख सकते हैं. I really like and enjoy seeing the title on your English podcast. एक कोई English podcast था, so I was reading Top Indian Psychic. So you carry the word India with you. That's an identity that you take. और मैं देख रहा था उन podcast में भी you're talking about Shiva, you're talking about our culture. So I think वो जो हमारी मतलब the ancient knowledge we have, people are becoming more aware about it, and especially the Westerners. Or in a way, I would say that you are beautifully representing India, and thanks for doing everything that you're doing. But मुझे हमेशा ये बात लगती है मैम that even for the people who might not resonate with the kind of thoughts कि यार ये क्या आप बोल रहे हैं, बिल्कुल बकवास, कौन सी दुनिया में है, कौन सी कहानी and all of that, I would want कि मैं ये समझता हूँ this maybe everybody has their own journey. शायद आज से honestly, being very honest, आज से 5 साल पहले मेरे साथ अगर कोई ऐसी बातें करता, मैं भी बोलता यार ये क्या टाइम पास कर रहे हैं. But I think it's an evolving journey for everybody. So just to give it a note, for everybody जो शायद मजाक उड़ाने वाला है, how can we have a better understanding as humans? So good question, and I'm glad that you're asking this question, because I think I've seen like in comments a lot of people say कि यार ये इसको क्या पता, इसको तो कुछ भी नहीं मालूम है. और या तो काफ़ी महाज्ञानी आ जाते हैं जो बोलते हैं कि इसने वेदास पढ़े हैं क्या, इसने ये किए हैं क्या. आई जस्ट वॉन्ट टू से अगर आपका दिल साफ है फर्स्ट थिंग, ओके, और आप अगर ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हो, यू हैव टू फर्स्ट गो विद इन फर्स्ट. अपने लिए करो. You have to start kind of cleaning yourself first. ये main चीज़ है. As a remote viewer, and I also wanted to share this to your audience, that remote viewer ये word है US का, okay? But it is now बहुत जगह फैल चुके हैं, and every other country uses remote viewers, okay? As coming from India, I do feel very privileged. The fact that as an Indian person, being the first remote viewer of India who's representing my country in some way, okay, in order to help others in other countries. So I just wanted to share कि अगर आपके अंदर there is this strong एक भाव है जो आप उसको चेंज करना चाहते हैं, and you can work with things, so आप उसके लिए काम करो. जो क्वेश्चन जो आपको आते हैं कि आप ये लॉजिकल है कि नहीं है कि नहीं, I think first do the work and then talk. अगर आपने काम ही नहीं किया उसमें, तो आप बोलोगे कैसे कि how it is, okay? मैं अपनी एक्सपीरियंस इसके लिए मैं शेयर कर पाती हूँ because in your channel
Raghav, you've got amazing audience who are so spiritual, they're so open-minded, okay? तो मैं वो ऑडियंस के लिए बात करती हूँ. Sure. I speak for them because this is necessary for everybody to know that एक नॉर्मल बंदा भी अपने आप को खोल सकता है एंड दे कैन इवॉल्व देमसेल्व्स, मगर उसके अंदर एक ट्रस्ट और बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है. Right. और वो ट्रस्ट और बिलीफ एक लॉजिकल सेंस में नहीं आ पाएगा. आपको थोड़ा सा उसको थोड़ी चीज़ें एक्सेप्ट करके फ्लेक्सिबल होके ही आगे बढ़नी पड़ेगी. Sure. अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट. Right. Thank you so much for coming all the way from the UK, as always. Pleasure's hosting you. Thank you. Thank you, Raghav, for allowing me to expand consciousness. Take care. Thank you. Thank you. आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया. एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है. जय हिंद.